और हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि गढ़मुक्तेश्वर पर हमें और इस घाट पर देखिए हर एक घाट पर यहाँ पर अनेकों घाट हैं, वहाँ पर लोग जुटे हुए हैं और अपने अनुसार श्रद्धा अनुसार वो पूजा पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं और उसके बाद वो आगे चल रहे हैं। यहाँ पर एक तस्वीर ये भी देखने को मिल रही है कि लोग भंडारा भी कर रहे हैं, अपने घर से पूरी तैयारी कर लाए और यहीं पर पूड़ियों को तला जा रहा है और लोगों के बीच बांटा जा रहा है, क्योंकि आध्यात्म तौर पर ये कहा जाता है कि जिस दिन ग्रहण पड़ रहा है उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए, उसका और दिनों के मुकाबले ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा तुलसी के पत्तों की अगर बात करें तो ये एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा पत्ता है जिसके ऊपर पारा होता है और उस पर ग्रहण का किसी तरह का कोई असर नहीं होता है। ये कहा जाता है कि सूतक लगने से पहले अगर आप अपने खाने पीने की चीज़ों पर तुलसी के पत्तों को डाल दें और उसके बाद उसका सेवन करें तो उसका भी एक शुभ फल मिलता है। साथ ही अगर तुलसी के पत्तों को हाथ में रखकर आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो उसका भी बहुत ज़्यादा फल मिलता है। जितनी नकारात्मकता लगता है कि ग्रहण के दौरान आ सकती है या उससे पहले सूतक काल में आ सकती है, तो उससे कहीं ना कहीं बचाव होता है। मंत्रोच्चारण करना चाहिए और लगातार वही स्थिति इस घाट पर भी हमें देखने को मिल रही है। देखिए जैसे जैसे दिन ढल रहा है अब ऐसे ऐसे भक्तों की जो संख्या है वो कम हो रही है। जब हम सुबह आए थे तब यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं नाव भी खाली पड़ी हुई है, इसमें भी लोग नहीं है, बस ऐसे ही मटर गश्ती कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा कर्मी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जगह जगह दान पुण्य का विशेष महत्व है। ये कहते हैं कि लोग अपनी राशि के हिसाब से भी दान करते हैं, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से भी लोग दान करते हैं। कई लोग सफेद चीजों का दान करते हैं, कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं। और इसके पहले हमारे साथ जो मेहमान थी वो ये कह रही थी कि आप जितनी ज्यादा मदद अपने आसपास के लोगों की कर सकते हैं उसे दान के रूप में ही गिना जाता है और ग्रहण काल में इसका लाभ भी होता है। मृदुल का रुख कर लेते हैं। मृदुल वाराणसी से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मृदुल, 6:30 बजे के आसपास मंदिर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी सभी मंदिरों में, 6:19 के बाद, 6:20 के बाद। वहां पर जिस मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं वहां पर क्या देख पा रहे हैं? शुद्धिकरण को लेकर क्या किया जाएगा, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। इस मंदिर में पास ही में जगह है जहाँ पर जल पूरा भरा गया है और यहीं से फिर शुद्धिकरण के लिए जल लाया जाएगा। अभी जैसा तुलसी का जिक्र किया जा रहा था, यहाँ पर भी तुलसी के पत्ते हमने देखे। ये एक छोटा सा पोंड बना हुआ है, यहाँ से अनामिका जल को लाया जाएगा और फिर पूरे मंदिर में स्वच्छता का कार्य किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर झाड़ू जो है वो लगाई गई है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद जैसे जैसे ग्रहण का समय बीतता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विशेष तौर पर बनारस में हम देखें इसके आसपास के इलाकों में आंशिक ग्रहण की बात की गई थी। देखिए जाप चल रहा है, वो मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। जो पंडित जी हैं वो यहाँ पर जाप कर रहे हैं पीपल के पेड़ के नीचे, और तुलसी का जो पत्ता है वो लोटे में रखा गया है क्योंकि उसकी शुद्धता होती है। और इसलिए जब शुद्धता की बात की जाती है तो ग्रहण में उस पत्ते का जिक्र किया गया है। तुलसी का पौधा जो है पूजा में भी मान्यता है उसकी। और आज जैसे हम बार बार बता रहे हैं कि कार्तिक पूर्णिमा है तो स्नान का भी उतना ही महत्व हमें देखने को मिल रहा है। और अभी यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। मैं आपको एक और आगे की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ पर भी शुद्धिकरण के लिए तमाम तरीके की प्रक्रियाएं हैं वो की जा रही हैं। और थोड़ी देर बाद फिर मंदिर के पट खोले जाएंगे। अभी मंदिर के पट बंद हैं और इसके बाद यहाँ पर पूजन और पूजा पाठ किया जाएगा और उसकी शुरुआत भी हो जाएगी। मृदुल, जैसा आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और हर मंदिर के अंदर लगभग ऐसी तस्वीरें हम देख रहे हैं। तमाम जो प्रतिमाएं हैं उन्हें कवर किया गया है मंदिर के अंदर और पूरी तरीके से बंद किए गए हैं कपाट। अंजलि का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। अंजलि, क्योंकि प्रियंका कुछ देर पहले बता रही थी वहां पर कि आखिर कैसे लोगों का वहां पर पहुंचने का सिलसिला थोड़ा थमा है। अब जाहिर है कि चंद्रग्रहण की शुरुआत जो है देश भर में, दुनिया भर में तो हो ही चुकी है, भारत में भी अब वक्त जो है वो करीब आ गया है। तो क्या इसी वजह से माने कि अभी लोग जो हैं वो थम गए हैं, अभी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं जब तक चंद्रग्रहण चलेगा? देखिए सुमित, अगर यहाँ की बात की जाए कुरुक्षेत्र की तो यहाँ पर लोग अभी भी नहीं थम रहे हैं। ब्रह्म सरोवर है ये और पवित्र स्थली मानी जाती है, तो जाहिर तौर पर कार्तिक पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण ये विशेष जो संयोग बन रहा है उस कारण लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभी भी आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ भी लोग आए हुए हैं, ये देखा जा रहा है। और जैसा कि हमारे तमाम सहयोगी और धर्मगुरु और ज्योतिषविद ये बता रहे हैं कि आज क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए। ये कहा जाता है कि बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, घरों से नहीं निकालना चाहिए। लेकिन कई फैमिली देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि यहाँ पर अगर आए हैं तो स्नान करना जरूरी। और इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से लड्डू गोपाल को भी लेकर लोग आए थे, क्योंकि उनका मानना है कि वो भी एक छोटे से बच्चे होते हैं घर के। अंजलि, ये मानते हैं कि जब आप लड्डू गोपाल की स्थापना अपने घर में करते हैं तो एक बच्चे की तरह ही उनका पालन किया जाता है। सुबह जैसे आप उठते हैं, आप नहाते हैं, आप खाते हैं, नाश्ता करते
करते हैं, खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही उनकी सेवा की जाती है। इसलिए लोग जहां जाते हैं लड्डू गोपाल को साथ में लेकर जाते हैं। करिश्मा जी, कई मिथ भी हैं ग्रहण को लेकर, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो। अभी अंजलि तस्वीर दिखा रही है कि बच्चों को भी लेकर लोग बाहर निकले हैं। किन बातों को ध्यान रखें फिर? देखिए, मिथ तो बहुत सारे हैं। अगर देखें, ज्योतिष के नाम पे बहुत सारे मिथ्स होते हैं, मगर इसमें जो है, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। नहाना ही ज़रूरी है, चाहे स्वास्थ्य ठीक हो या ना हो, या और भी ऐसे काम हैं जो हम करते हैं वो करना ज़रूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले तो अपने मन को नकारात्मक ना रखें। अगर अच्छी सोच रखेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। अगर आप हर चीज़ को लेकर नेगेटिव होते जाएंगे, अपने मन में वहम पालते जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चाहे वो ग्रहण ना हो। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने मन को सकारात्मक रखें। भगवान का नाम लेना कोई बुरी बात नहीं होती, भगवान का नाम लें, और किसी भी अंधविश्वास को लेकर के ज़्यादा आप आगे ना बढ़ें। अगर आपसे स्नान किया जाता है तो स्नान करें। अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा है आपको स्नान करना, तो केवल गंगा जल की जो कुछ बूंदे हैं वो अपने ऊपर डाल करके घर में छिड़काव करके मंदिर के कपाट खोल लें। अगले दिन सुबह सूर्य उदय के साथ स्नान कर लें। अगर आपको भूख लग रही है, इस दौरान आप नहीं खा पा रहे हैं, आपके मन में ये चीज़ें हैं कि हम नहीं खाना चाहते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खाइए। भगवान कभी भी ये चीज़ नहीं कहते कि मैं अपने बच्चों को नाराज करके, परेशान करके तभी प्रसन्न होऊंगा। वो हमारे माता पिता की तरह हैं, तो हमेशा उनको प्रसन्न करने के लिए अपने आप को, अपने मन को पहले प्रसन्न कीजिए। सबसे बड़ी यही चीज़ होती है। तो इसलिए किसी भी भ्रम में ना आए, अपने मन को शांत रखें, बस किसी से वाद विवाद ना करें, अब शब्द ना बोलें, क्योंकि हम जब भी कोई नेगेटिव बात बोलते हैं, किसी को भी उल्टा सीधा बोलते हैं, वो तो हमारे ऊपर ही लगता है, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो सीधा ब्रह्मांड में जाती हैं बातें। तो इसीलिए पॉजिटिव सोचें और भगवान शिव का नाम ले इस समय पे। जी, साध्वी जया जी। हम लोग कहते हैं कि ठीक हर चीज़ जो हम ग्रहण के साथ हम जोड़ते हैं वो भ्रांतियां या अंधविश्वास नहीं है, और ना ही वो सीधा सीधा धर्म या शास्त्रों से जुड़ा है। बहुत सारी चीज़ें लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं और साइंटिफिक हैं, और उनको धर्म से इसलिए जोड़ा जाता है, मैं इस बात को दोहरा रही हूँ, कि सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण कर सके। और इसी बीच में केविएट्स दे दिए गए हैं कि अगर आपके साथ ये परेशानी है तो आप इन्हें ना करें। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ में रिजिडिटी है, और ऐसा नहीं है किसी भी चीज़ के लिए टोटल ब्लैंकेट कवर है, ऐसा नहीं है। जैसे हम भोजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा अगर हम खुद जानते हैं कि टाइम, एक खाना बनता है उसके बाद अगर एक लंबा टाइम हो जाता है तो अलग तरीके के जो माइक्रोब्स हैं वो भोजन में आ जाते हैं। टेम्परेचर में वेरिएशन आता है तो माइक्रोब्स भोजन में आ जाते हैं। इसी प्रकार जब ग्रहण होता है तो एनर्जी ट्रांसमिशंस और टेम्परेचर्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती हैं, और वो भोजन के अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनको इम्पैक्ट करती हैं, आपके डिजेशन को इम्पैक्ट करती हैं। तो अगर, और फास्टिंग भी जो है वो आज की साइंस कहती है कि आप फास्ट कर लें तो आपके लिए बेहतर है। तो और आजकल इट्स अ फैड टू गो फॉर द इंटरमिटेंट फास्टिंग की आपका एंटी एजिंग भी है। तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि किसी को ब्लैंकेट अंधविश्वास किया है या ज्योतिष के नाम पर पे अंधविश्वास है। उनकी अपनी गणना है, उनके अपने रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन हर चीज़ आपको इंडिपेंडेंट रखती है कि आप उसका लॉजिकल रीजन समझकर, अभी बताया कि अंधेरे में आप गिर जाएंगे या भोजन में कुछ गिर जाएगा, उसका साइंटिफिक रीजन वो आप उसको भी रेलेवेंस लेकर के और लॉजिकली और प्रैक्टिकली समझ करके करें। बिल्कुल। लेकिन पवन सिन्हा जी, माँ जो होती है वो बहुत ज्यादा कंसर्न होती है, उसको लगता है क्योंकि उसे कुछ भी अगर बताया जाएगा साइंटिफिक रीजंस को, जो माताएं होती हैं वो कई बार नहीं समझती। उन्हें ये पता है कि अभी चंद्र ग्रहण हुआ है तो मुझे अपने बच्चे का खास तौर पर ख्याल रखना है। तो उन माताओं के लिए आप क्या सजेशन देंगे कि उन बच्चों के लिए वो क्या करें, और घबराएं ना, कम से कम ये भी आप कह दें, क्योंकि किसी ज्योतिषाचार्य के मुंह से अगर वो ये सुन लेंगी तो मुझे लगता है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाव विज्ञान पर हावी हो जाता है, और वो भी अगर माँ के लिए उसकी संतान हो तो सब विज्ञान धरा रह जाता है, सारा ज्ञान धरा रह जाता है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कहीं कोई परेशानी है, किसी राशि पर कोई परेशानी है, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, यहाँ कुछ परेशानियाँ दिखाई देती हैं, या फिर धनु, मकर में कुछ परेशानियाँ दिखाई देती हैं, आप बहुत सिंपल काम कीजिए, बच्चे के हाथ से दान निकलवा दीजिए, बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये दान किसी भी ज़रूरतमंद को दिया जा सकता है। ये दान कुछ भी हो सकता है, कच्चा अनाज हो सकता है, ये सब्जी हो सकती है, ये शहद हो सकता है, ये गुड़ हो सकता है, ये कोई कंबल भी हो सकता है। मान लीजिए अभी नहीं कर सकते तो रात में कभी भी कर दीजिए,
कल सुबह कर दीजिए। तो बस इतना सा आप काम कर दीजिए और निश्चिंत हो जाइए, इसके अलावा कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। कोई भी परेशानी होती है तो हम हमारे अपने अंदर के रेडिएशंस को बाहर निकाल देते हैं।